गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसी खामोशी थी जो भूख और गरीबी की थी। कच्ची दीवारों वाला छोटा सा घर, टूटी छत और आंगन में बिखरी सूखी मिट्टी। रघु अपनी माँ के साथ उसी घर में रहता था। उसके पिता कई साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे। अब घर और खेत की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। माँ चूल्हे के पास बैठी थी, सामने बस 2 सूखी रोटियां थी। माँ ने धीरे से कहा, रघु बेटा, आज बस 2 ही रोटियां हैं, तू खा ले। रघु मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं अम्मा, तुम खाओ, मैं खेत में खा लूंगा। माँ की आंखें भर आईं। खेत में अब उगा ही क्या है बेटा? रघु चुप हो गया। वो जानता था कि माँ सच कह रही है। खेत सूख चुके थे, घर में अनाज खत्म होने की कगार पर था। उस दिन रघु जब खेत की ओर गया, उसके कदम भारी थे। उसे पता था कि आज भी वही सूखी मिट्टी उसका इंतजार कर रही है। खेत में पहुंचकर रघु ने चारों ओर देखा। जमीन फट चुकी थी, पौधे झुक गए थे, जैसे उनमें अब जीने की ताकत नहीं बची। रघु ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, एक बार बारिश भेज दे, बस एक बार। पास खड़ा पड़ोसी किसान बोला, रघु, इस साल भी फसल गई समझ। लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। उसे समझ आ रहा था, अब खेती से घर नहीं चल पाएगा। आखिरकार रघु ने फैसला किया कि वो गांव के मुखिया के पास जाएगा। मुखिया का बड़ा पक्का मकान गांव के बीचों बीच था। रघु ने दरवाजा खटखटा। मुखिया, कौन है? सुबह सुबह चैन नहीं है क्या? रघु धीरे से बोलता है। मालिक, मैं रघु। अंदर आ जा। मुखिया हल्की हंसी के साथ बोला, अरे किसान साहब, आज मेरे दरवाजे कैसे आना हुआ? रघु हाथ जोड़ लेता है। मालिक, फसल सूख गई है, थोड़ा कर्ज चाहिए। रघु, जमीन बचानी है तो दाम चुकाना पड़ेगा। रघु विनती करता है। बस थोड़ा वक्त दे दो मालिक, फसल आ जाएगी। मुखिया जोर से हंसता है। फसल? पहले बादल बुला ले। फिर उसने कागज आगे बढ़ाया। ये कागज पर अंगूठा लगा, वरना जमीन मेरी समझ। रघु के हाथ कांप गए, लेकिन मजबूरी बड़ी थी। उसने अंगूठा लगा दिया। कुछ ही हफ्तों में फसल पूरी तरह सूख गई। कर्ज चुकाने की कोई उम्मीद नहीं बची। एक शाम अचानक दरवाजे पर जोर से आवाज आई, रघु बाहर निकल, वक्त खत्म हो गया। रघु बाहर आया। सामने मुखिया खड़ा था। थोड़ा और समय दे दो मालिक। जमींदार ने सख्त स्वर में कहा। समय नहीं, जमीन चाहिए। रघु की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। जमीन मेरी माँ जैसी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अगर 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो ये घर भी मेरा, ये खेत भी मेरे, और याद रखना, तुझे इस गांव में मजदूरी भी नहीं करने दूंगा। रघु गुस्से में बोलता है। जमीन मेरी माँ जैसी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। माँ जैसी है? तो फिर बचा ले अपनी माँ को, वरना अगले हफ्ते बुलडोजर आएगा। गरीब की औकात बस मेहनत करना है, सपने देखना नहीं। उस रात रघु सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया था, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सुबह हुई। रघु ने तय किया कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है। रात भर वो सो नहीं पाया था। जमींदार की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। आंगन में बैठी उसकी मां चुप थी। घर में अनाज नहीं बचा था। रघु ने मां के पास बैठकर धीमे स्वर में कहा, अम्मा, आज मैं बैंक जाऊंगा। मां घबरा गई। बेटा, जमीन के कागज मत दे, यही तो आखिरी सहारा है। अम्मा, अगर कोशिश नहीं की तो जमीन वैसे भी चली जाएगी। मां की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसे अपने बेटे पर भरोसा था। रघु बैंक पहुंचा। अंदर कुछ लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो मैनेजर के सामने बैठ गया। मैनेजर ने फाइल देखते हुए पूछा, रघु, खेती तो पहले ही घाटे में है, लौटाएगा कैसे? रघु ने सीधा जवाब दिया, मेहनत से सर, हाथ खाली हैं, हिम्मत नहीं।
मैनेजर कुछ देर उसे देखता रहा। शायद उसे रघु की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। फिर उसने कहा, ठीक है, 20,000 तक का लोन मिल सकता है, मगर समय पर चुकाना होगा। रघु के अंदर जैसे नई जान आ गई। उसने तुरंत कागजों पर साइन कर दिए। जब वो बैंक से बाहर निकला, उसके हाथ में पैसे कम थे, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। घर पहुंचकर उसने मां से कहा, अम्मा, अब खेती से नहीं, कुछ नया करेंगे। क्या करेगा बेटा? रघु बोला, बाजार में छोले भटूरे का ठेला लगाऊंगा। जब खेत ने साथ नहीं दिया तो मेहनत देगी। मां ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसे लगा उसका बेटा अब टूटेगा नहीं। अगली सुबह रघु ने गांव के चौक में छोले भटूरे का ठेला लगाया। गरम तेल चढ़ा, छोले तैयार थे, खुशबू फैल रही थी। रघु ने मन ही मन कहा, पहला दिन है, सब ठीक होगा। दोपहर तक कोई नहीं आया। पसीना उसके माथे से बह रहा था। धीरे से वो बुदबुदाया, क्या मैंने गलती कर दी? शाम ढलने लगी। तभी एक छोटा बच्चा आया। भैया, कितने का प्लेट? रघु की आंखों में चमक आ गई। तेरे लिए 10 रुपए कम। बच्चे ने खाया और मुस्कुराया। अरे वाह, स्वाद तो शहर से भी बढ़िया है। धीरे धीरे 2, फिर 4, फिर 6 लोग आने लगे। दिन खत्म हुआ। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में रघु का ठेला चलने लगा। लोग बातें करने लगे, रघु के छोले खाए क्या? मजा आ गया। लड़का मेहनती है, भगवान साथ देगा। ये बातें मुखिया तक पहुंची। एक आदमी ने जाकर कहा, मालिक, रघु ने बाजार में ठेला लगा लिया है, भीड़ लगने लगी है। मुखिया के चेहरे पर गुस्सा साफ था। किसान अब व्यापारी बनेगा, उसे उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, कल देखता हूं उसका ठेला कैसे चलता है। रघु का ठेला अब धीरे धीरे गांव में पहचान बना रहा था। हर शाम बाजार के कोने में हल्की भीड़ लगने लगी थी। लोग कहते, मेहनत का स्वाद है इसके छोले में। यही बात मुखिया के कानों तक पहुंची। मुखिया ने अपने खास आदमी को बुलाया। उसका ठेला नहीं, उसका हौसला तोड़ो। अगले दिन 2 आदमी ठेले पर आए। एक ने प्लेट उठाई और बिना पैसे दिए खाने लगा। रघु ने विनम्रता से कहा, भैया, पहले पैसे दे दीजिए। आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, इतना महंगा? किसान होकर लूट रहा है क्या? रघु ने शांत रहकर जवाब दिया, भैया, मेहनत की कीमत है, लूट नहीं। पास खड़े एक बुजुर्ग बोले, अरे सही दाम है, मेहनत देखी है उसकी। भीड़ में हलचल हुई। मुखिया के आदमी झुंझला कर चले गए। उस दिन रघु समझ गया, अब लड़ाई सीधी नहीं होगी। 2 दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई। सुना है रघु गंदा तेल इस्तेमाल करता है, बासी छोले देता है। भीड़ कम होने लगी। शाम तक मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते। रघु का दिल बैठने लगा। उसने खुद से कहा, मैं भूखा रह सकता हूं, पर किसी को खराब खाना नहीं खिलाऊंगा। रात को घर में वो चुप बैठा था। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रघु ने धीमे स्वर में कहा, लोग कह रहे हैं मैं खराब तेल इस्तेमाल करता हूं। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच को देर लगती है बेटा, हार मत मान। अगले दिन रघु ने नया तेल खरीदा, ठेले को और साफ किया, पानी की अलग व्यवस्था की, सामने साफ कपड़ा डाला। शाम को वही बुजुर्ग फिर आए। उन्होंने प्लेट खाई और जोर से बोले, सब झूठ था, इससे साफ ठेला पूरे बाजार में नहीं। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। एक रात जब रघु घर गया, किसी ने मौका देखकर ठेले के बर्तन गिरा दिए। सुबह जब रघु पहुंचा तो वो कुछ पल के लिए चुप खड़ा रह गया। उसने टूटे ठेले को देखा और बस इतना कहा, इतनी नफरत क्यों? आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोया नहीं। तभी गांव के 2 युवक आए। भाई, हम है ना, ठेला फिर लगेगा। उन्होंने मिलकर बर्तन साफ किए, तवा सीधा किया, लकड़ी ठीक की। उस दिन ठेला फिर लगा। और अजीब बात, भीड़ पहले से ज्यादा थी।
लोगों को अब समझ आ रहा था कि कोई रघु को रोकना चाहता है। दोपहर का समय था। अचानक जमींदार रघु के ठेला पर आया। उसके साथ 2 आदमी थे। वो ठेले के सामने खड़ा हो गया। कर्जदार होकर व्यापार करेगा? कर्ज चुकाऊंगा, झुकूंगा नहीं। जमींदार गरज कर बोला। पहले मेरा पैसा दे, वरना ये ठेला यहीं बंद होगा। भीड़ में से आवाज आई, मालिक, मेहनत करने दो उसे, कमा कर ही तो देगा आपका पैसा। जमींदार ने पहली बार देखा लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो गुस्से में बोला, ठीक है रघु, 1 महीना, फिर देख लेना। वो चला गया। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। गांव रघु के साथ खड़ा होने लगा था। कुछ दिनों बाद बाजार में एक अनजान आदमी आया। कपड़े साफ सुथरे थे। उसने चुपचाप प्लेट मंगवाई, छोले खाए, फिर दूसरी प्लेट ली। वो मुस्कुराया। तुम्हारा स्वाद अलग है, ये गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। रघु चौंका। क्या मतलब साहब? अगले महीने शहर में मेला है, मैं आयोजन समिति में हूं, वहां स्टॉल लगाओगे? रघु कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीमे से कहा, बस मेहनत की खुशबू है साहब। आदमी ने कार्ड देते हुए कहा, तैयार रहना, मौका बार बार नहीं आता। उस रात रघु घर लौटा तो उसकी आंखों में डर नहीं, सपना था। लेकिन उसे पता था मुखिया और जमींदार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। मेले का 3रा दिन था। रघु का छोटा सा स्टॉल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। भीड़ बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मुखिया चुप नहीं बैठा था। उसने शहर में अपने एक जान पहचान वाले को फोन किया। देखो, उसका स्टॉल ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। अगले दिन 2 अधिकारी रघु के स्टॉल पर आकर खड़े हो गए। भीड़ थोड़ी पीछे हट गई। एक अधिकारी ने सख्त आवाज में पूछा, तुम्हारे पास परमिट है? रघु घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, साहब, आयोजन वालों ने जगह दी है। लाइसेंस दिखाओ, खाने पीने का काम है, नियम होते हैं। रघु के हाथ कांपने लगे। उसने कभी शहर में काम नहीं किया था। उसे नियमों की पूरी जानकारी नहीं थी। भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा, अरे साहब, लड़का मेहनती है, मेले वालों ने जगह दी है तो ठीक ही होगा। लेकिन अधिकारी स्टॉल हटाने की तैयारी करने लगे। तभी भीड़ में से जोर की आवाज आई, इनका स्टॉल मत हटाइए, स्वाद सबसे अच्छा है। एक युवक आगे आया, वही जिसने वीडियो बनाया था। सर, ये वही लड़का है जिसका वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं। अगर आप इन्हें हटाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। आसपास के लोग भी बोलने लगे, हाँ, इन्हें रहने दीजिए। अधिकारी कुछ पल के लिए रुके। उन्होंने आपस में बात की। फिर एक अधिकारी बोला, ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं, लेकिन सारे कागज पूरे करवाना होंगे। रघु ने राहत की सांस ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद साहब, मैं सारे नियम पूरे करूंगा। अधिकारी चले गए। भीड़ ने तालियां बजाईं। लेकिन रघु समझ गया था, यह सिर्फ शुरुआत थी। कोई है जो उसे ऊपर उठने नहीं देना चाहता।